नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्य जनों के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही है। क्योंकि हमारा स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर होगा उसमें कम से कम राजस्थान से संबंधित जो हमारी योजनाएं हैं उनको तो हमें देख ही लेना चाहिए। हालांकि आरपीएससी जब भी विस्तृत पाठ्यक्रम जारी करेगी उसके बाद अगर और भी कोई भारत सरकार की योजनाएं भी होगी तो उनको भी देखेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार की विशेष योग्य जन का जो निदेशालय है या सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो विभाग है उसके द्वारा जो योजनाएं संचालित है ऐसे दिव्यांगों के लिए जिनकी बेंचमार्क दिव्यांगता 40% या इससे अधिक है, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं, इनमें से कुछ योजनाएं कुछ सेकंड पार्ट में भी हमें मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़े ही सरल शब्दों में आपके सामने ये प्रस्तुत है। देखते हैं हमारी पहली योजना राजस्थान में विशेष योग्य जन कल्याण के लिए जो योजनाएं संचालित है उनमें सबसे पहली योजना को हमने रखा है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। इनके सम्मान के लिए जो पेंशन योजना संचालित है ये मुख्यमंत्री के नाम से है, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 1965 से की गई। कुछ योजनाओं की हमें जो तारीख जो मिली है, मैक्सिमम की डेट, तारीख, वर्ष, वो हमने साथ साथ में लिखा है। कई बार पूछ लिया जाता है। 1965 से योजना संचालित है। इसकी पात्रता यह है कि इसमें दिव्यांगता 40% या अधिक होनी चाहिए। ये सभी में है क्योंकि हमारी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बेंचमार्क दिव्यांगता हमारी 40% ही है। इन मैक्सिमम में 40% दिव्यांगता, राजस्थान का मूल निवासी, ये जो शर्त है वो लगभग सभी के अंदर है। मूल निवास इनका राजस्थान का होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 40% या अधिक इनकी जो दिव्यांगता वो होनी चाहिए। वार्षिक आय यहाँ पे 60,000 रुपए से कम जो परिवार की समस्त स्रोतों से जो वार्षिक आय है, इसका मतलब ये हो गया कि एक परिवार की जितने भी जो समस्त स्रोत है, जो भी स्रोत है उन समस्त को मिला करके परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम होनी चाहिए। पहले इस योजना में शहरी और ग्रामीण की अलग अलग आय हुआ करती थी। अब इस योजना में किसी भी परिवार, चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो, 60,000 रुपए से कम उसकी वार्षिक आय हो। इसमें वित्तीय लाभ कितना दिया जाता है? 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कह रही है कि 75 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगों को 1150 रुपए प्रति माह। कितना? 1150 रुपए, जो कि न्यूनतम पेंशन है इतनी 1150 रुपए। किसको? जिसकी आयु 75 वर्ष या उससे कम है उनको, और 75 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगों को 1250 रुपए। इसका मतलब ऐसा परिवार जिसकी समस्त स्रोत से टोटल वार्षिक पूरे साल की वार्षिक आय 60,000 रुपए या उससे कम है। इसमें 2 कैटेगरी की, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है और ऐसे व्यक्ति जिनकी 75 वर्ष से कम है। जिनकी 75 वर्ष से अधिक है यानी वो ज्यादा वृद्ध है, ज्यादा बूढ़ा है, उसको ज्यादा जरूरत है, तो उसको 100 रुपए ज्यादा दिए जा रहे हैं, 1250। 75 से कम वाले को 1150। ये दोनों ध्यान रखना। वित्तीय लाभ जो दिया जा रहा है तो इस प्रकार से है इसका। और भी इसमें क्या है, किसी भी आयु के, देखिए किसी भी आयु का हो, किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त जनों को, जो कुष्ठ रोग से मुक्त जन है उनको 2500 रुपए की यहां पे सहायता दी जा रही है। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपए की यहां पे सहायता दी जा रही है। पेंशन राशि रुपए में प्रति माह प्रदान की जाती है। यहां पे जो पेंशन राशि है वो प्रति माह है। यहां पे शुरुआत की जो कंडीशन है वो ये है कि साधारणतः कोई दिव्यांग है, किनको छोड़कर, कुष्ठ रोग को छोड़कर, सिलिकोसिस रोग से पीड़ित को छोड़कर, यदि साधारण है तो 75 वर्ष से ऊपर 1250, 75 वर्ष से नीचे 1150। यदि वो कुष्ठ रोग मुक्त जन है तो उसको 2500 रुपए प्रति माह, और सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। पेंशन राशि यहां पे प्रति माह में दी जाती है। और ये इसका जो विभाग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। विभाग जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, और इसका निदेशालय है वो विशेष योग्य जन निदेशालय, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, वो उसको देता है। और न्यूनतम पेंशन राशि अभी जो हाल ही के अंदर जो है वो 1150 रुपए है। यहां पे भी 1150 रुपए इसके हिसाब से दी जाती है। तो ये है हमारी पहली योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। यानी इस प्रकार की पेंशन जिनकी 75 वर्ष से अधिक आयु, 75 वर्ष से कम आयु, इस प्रकार से इनको इतनी राशि दी जाएगी। आइए दूसरा देखते हैं, विशेष योग्य जन दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना। यह छात्रवृत्ति योजना है
योजना की जो प्रारंभ की जो वर्ष है वो 1981 से इस प्रकार की योजना है जो संचालित है। पात्रता क्या है इसमें? राजकीय या मान्यता प्राप्त, यानी प्राइवेट में भी हो सकता है, राजकीय पब्लिक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत। इसका मतलब छात्रवृत्ति उसी को मिलेगी जो अध्ययनरत होगा, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, यानी वो राजकीय विद्यालय में या मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है। अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, यानी 2 लाख रुपए तक ही उस अभिभावक की वार्षिक आय होनी चाहिए, उसी के बच्चों को ही यह राशि जो है छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी पूर्व में किसी अन्य छात्रवृत्ति भत्ता या सरकार या स्वयंसेवी संस्था या ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा है। ये एक अच्छी बात है कि यदि किसी विद्यार्थी को पहले से सरकार के द्वारा, स्वयंसेवी संस्था के द्वारा, किसी ट्रस्ट के द्वारा कोई छात्रवृत्ति या कोई भत्ता मिल रहा है तो यहां पे डबल छात्रवृत्ति उसको नहीं मिलेगी। छात्रवृत्ति एक बार ही मिलेगी। यदि कहीं और मिल रही है तो यहां नहीं मिलेगी, तो वो प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी गत सत्र में या पिछले सत्र में उत्तीर्ण रहा हो, ये अनुत्तीर्ण नहीं हो। अगर बच्चा फेल हो गया, छठी से छठी में रह गया, नहीं मिलेगी, क्योंकि छठी में तो ले ली ना उसने पिछले साल छात्रवृत्ति। विद्यार्थी का कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। दिव्यांगता वही 40% या अधिक, निशक्तता का प्रमाण पत्र उसके पास हो और राजस्थान का मूल निवासी हो। अब यहां पे एक कैटेगरी ये आ रही है कि इसमें जो छात्रवृत्ति राशि है वो किस प्रकार से है। कक्षा 1 से 4 में बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो 500 रुपए प्रति माह, और कक्षा 5 से 8 में पढ़ रहे हैं तो 600 रुपए प्रति माह इनको छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। पहली से चौथी में जो है वो छात्रवृत्ति कम है, क्योंकि हमेशा छोटी कक्षाओं में कम 500 रुपए, और जैसे ही वो छठी से 8वीं में आ जाता है, सॉरी 5वीं से 8वीं में आ जाता है तो यहां पे उसको छात्रवृत्ति 600 रुपए प्रति माह है। देखिए यहां पे जनरली जो छात्रवृत्तियां जो होती है वो 1 से 5, 6 से 8 ऐसे होती है, लेकिन यहां पे देखिए ये 1 से 4, 5 से 8, ये इनका जो है कक्षाओं का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे पहली से चौथी में 500 और 5वीं से 8वीं में 600, यानी 500 रुपए 600 रुपए, पहली से चौथी में 500 रुपए, 5वीं से 8वीं में 600 रुपए प्रति माह दी जाएगी। आगे कक्षा 9 से उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भारत सरकार के नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है। यदि राज्य सरकार जो छात्रवृत्ति दे रही है वो छात्रवृत्ति पहली से 8वीं क्लास में दे रही है, 9वीं से आगे की क्लास की छात्रवृत्ति भारत सरकार दे रही है, इसलिए इसके अंदर आगे का कोई विवरण नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर उसको एनपीएस जो पोर्टल है, नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसके माध्यम से समस्त छात्रवृत्तियों के लिए सिंगल विंडो है ये छात्रवृत्ति पोर्टल का, वहां पे उसको आवेदन करना पड़ेगा और वो भारत सरकार की छात्रवृत्तियों में चली जाती है। तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि इस छात्रवृत्ति योजना के अंदर वो मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होनी चाहिए या होना चाहिए विद्यार्थी और छात्र या छात्रा। अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी को पहले से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो। विद्यार्थी पिछले सत्र में उत्तीर्ण रहा हो। राजस्थान का मूल निवासी और 40% दिव्यांगता हो तो उसको पहली से चौथी में 500 रुपए और छठी से 5वीं से 8वीं में उसको 600 रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे। यह है छात्रवृत्ति योजना। आइए तीसरी देखते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, 3 स्टार तो कम से कम, 5 स्टार लगा लो तो भी कोई बहुत शानदार क्वेश्चन इस योजना का आ सकता है आपके। ये सबसे ज्यादा उनके लिए जो है उपयोगी योजना किसी के भी लिए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। योजना का प्रारंभ कब? 2013-14 से। कब से है? 2013-14 से। छात्रवृत्ति वाली कब से है? 1981 से। पेंशन योजना 1965 से। तो ये 2013-14 से। पात्रता किसको है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कौन सा? 2016 वाला। उसके अनुसार 40% या अधिक निशक्तता, ये तो सभी में ही होता है। बेंचमार्क दिव्यांगता का निर्धारण आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जो है वो होना चाहिए। कितना? 40% या अधिक। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दिव्यांग की जो आयु है वो दिव्यांग की आयु यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 55 वर्ष के बीच हो, यानी कम से कम उसकी आयु 18 वर्ष हो और अधिकतम उसकी 55 वर्ष हो। ऐसे व्यक्ति को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी
जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो। पहला फैक्ट आपके आ सकता है, आपके 18 से 55 वर्ष। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक हो, यानी परिवार की जो समस्त स्रोतों से जो वार्षिक आय है यहां पे भी 2 लाख रुपए तक उसकी होनी चाहिए, तो ही वो पात्र होगा। दिव्यांग द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना, जो दिव्यांगों के लिए कियोस्क बनाए थे सरकार ने, छोटी छोटी जो दुकानें, छोटे छोटे जो कियोस्क बने हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे 5 बाई 5 के 5 बाई 10 के छोटी छोटी दुकानें, जिनको कियोस्क बोलते हैं। दिव्यांग द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना या अन्य स्वरोजगार योजना में सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो, यानी पहले उसने किसी योजना में लाभ ले रखा है, चाहे वो कियोस्क योजना हो, अन्य कोई स्वरोजगार की योजना हो, तो अब यहां पे लाभान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 बार लाभान्वित नहीं, 1 बार, ये उसका लाभ पहले नहीं ले रखा हो। दिव्यांग का किसी भी बैंक, सहकारी या अर्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हो, यानी उसने कोई लोन लिया हो, लोन वो उसका डिफॉल्टर घोषित हो गया हो, इस प्रकार का लोन उसका नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का कोई लोन पहले से जो इसने लिया हो, हाँ चल रहा हो, भर रहा है, एक अलग बात है, लेकिन अवधि पार उसकी हो गई हो तो इस प्रकार का उसका ऋण बकाया नहीं होना चाहिए, और उसका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यदि इस योजना में जो पात्र होना है, जो 2013-14 से चल रही है, दिव्यांगता 40%, राजस्थान का मूल निवासी, आयु 18 से 55 वर्ष, 2 लाख रुपए वार्षिक आय, कियोस्क योजना या स्वरोजगार योजना में सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो, कोई उसका पहले से लोन या ऋण बकाया नहीं हो, यूडीआईडी कार्ड उसका बना हुआ हो, तो योजना में वित्तीय लाभ कितना, स्वरोजगार स्थापित करने पर 5 लाख तक का लोन, यानी उसको जो ऋण मिलेगा वो, अगर वो स्वरोजगार स्थापित करना चाह रहे हैं तो 5 लाख रुपए, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 50,000 नहीं, 5 लाख रुपए तक का लोन इस प्रकार के दिव्यांगजन को मिल सकता है, जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष हो। इसमें सब्सिडी और अनुदान क्या है, स्वीकृत ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा माफ की जाती है। कितनी राशि, स्वीकृत ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000, यानी 50% या अधिकतम 50,000 रुपए की राशि जो अनुदान के रूप में उसको मिली है वो सरकार के द्वारा माफ की जाएगी। कितनी, अधिकतम 50,000 रुपए की राशि। इस योजना में स्वरोजगार को लोन कितने का मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का। किसको मिलेगा, जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष होगी, जो राजस्थान का मूल निवासी होगा, परिवार की वार्षिक आय जिसकी 2 लाख रुपए तक की होगी, जिसका जो है बेंचमार्क दिव्यांगता 40% होगी, उसको इस प्रकार से वो कोई भी रोजगार अपना स्थापित कर सकता है। बस उसने पहले से कोई लोन में वो डिफॉल्टर नहीं हो, और उसने कोई कियोस्क या किसी प्रकार के स्वरोजगार में ऑलरेडी पहले से लोन नहीं लिया हुआ हो। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो विशेष योग्यजन का है, उससे लाभान्वित किया जाएगा। बहुत शानदार योजना है, 100% अच्छी योजना, इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य विवाह योजना, देखिए इस प्रकार से एक सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना भी इन लोगों के लिए संचालित है, और इसमें भी अच्छा खासा अनुदान इन लोगों को मिल रहा है। इस योजना की शुरुआत 1997 से की गई। इसमें वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष, जो एक सामान्य विवाह के लिए जो होती है 21 वर्ष और 18 वर्ष, वो यहाँ पे भी 21 वर्ष और 18 वर्ष न्यूनतम उसकी होनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों की दिव्यांगता 40 से 80% के बीच हो। दोनों की दिव्यांगता कितनी, न्यूनतम 40 तो होनी चाहिए, नहीं तो दिव्यांग माना ही नहीं जाएगा। तो दिव्यांगता 40 से 80% के बीच। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.5 लाख, यहां पे राशि देखिए 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि वहां पे 2-2 लाख रुपए थी, यहां पे अब वो राशि 2.5 लाख रुपए होगी। पेंशन योजना में 60,000 ही थी, यहां पे 2.5 लाख हो गई है। उन दोनों में 2-2 लाख थी। तो यहां पे सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान में उसकी परिवार की वार्षिक आय कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें योजना में वित्तीय लाभ क्या मिलेगा, वर और वधू दोनों दिव्यांग है, वर और वधू दोनों दिव्यांग है, 40 से 80% के बीच, तो 50,000 रुपए प्रति दंपति मिलेगा उनको। विवाह के लिए कितना अनुदान, 50,000 रुपए का। दोनों की दिव्यांगता कितनी, 40 से 80 के बीच में। या
दोनों की या किसी एक की दिव्यांगता 80% से अधिक है, या तो दोनों ही 80% से अधिक दिव्यांग है, या दोनों में से कोई एक 80% से अधिक दिव्यांग है, तो यहां पे 5 लाख रुपए तक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, दोनों की दिव्यांगता यदि 40 से 80% के बीच है, तब तो 50,000 रुपए प्रति दंपत्ति है। दंपत्ति का मतलब यहां दंपत्ति का जोड़ा है, दोनों को। दोनों की या किसी एक की दिव्यांगता 80% से अधिक है तो 5 लाख रुपए तक भी दिया जा सकता है। तीसरा, एक दिव्यांग और एक सामान्य, मान लीजिए दोनों दिव्यांग नहीं है, एक तो दिव्यांग है, चाहे वर हो चाहे वधु हो, दूसरा एक जो है वो सामान्य है, उनमें से लड़का या लड़की सामान्य है उनमें से, तो यदि वो 40 से 80% के बीच है तो 50,000 रुपए, और 80% से अधिक है तो वही 5 लाख रुपए। तो कुल मिला के ये जो योजना है, सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, 21 वर्ष का वर और 18 वर्ष की वधु, राजस्थान के मूल निवासी, 40 से 80% की दिव्यांगता, इससे ज्यादा है तो राशि ज्यादा हो जाएगी। यदि दोनों दिव्यांग है तो 50,000 रुपए, दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो भी राशि वही 50,000 रुपए, दोनों में से एक दिव्यांग यदि 80% से ज्यादा है 5 लाख रुपए, दोनों या दोनों में से कोई एक दिव्यांग 80% ज्यादा तो भी 5 लाख रुपए तक का ऋण। तो कुल मिला के मान के चलें कि यदि 40 से 80 के बीच में दिव्यांगता है तो 50,000 रुपए, दोनों या दोनों में से कोई एक 80% से ज्यादा है तो 5 लाख रुपए तक का अनुदान इस योजना में मिलेगा। ये देखिए इसकी राशि बिल्कुल क्लियर, इसकी राशि यहां पे दी हुई है। तो ये थी हमारी सुखद दाम्पत्य अनुदान योजना। आइए देखते हैं विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना। ये थोड़ी सी बड़ी योजना है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है। अनुप्रति योजना का एक अलग से वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, उसमें सभी बच्चों के लिए होगा, सिर्फ विशेष योग्यजन के लिए नहीं, क्योंकि ये योजना सभी के लिए है। इसमें से मैंने जो छांटा वो विशेष योग्यजन वाली बात छांटी है, इसका पूरा एक वीडियो अलग से भी आपको मिल जाएगा। विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना, दिव्यांगता कितनी 40%, राजस्थान का मूल निवासी, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक न हो, क्योंकि ये अभी एक नया करेक्शन हुआ है, उसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने लाख से? 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि विशेष योग्यजन स्वरोजगार या किसी नियोजन में लगा हुआ है तो उसकी वार्षिक आय परिवार की आय में सम्मिलित होगी। यानी यहां पे जो परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक मानी है, क्योंकि इसमें निःशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है और 40,000 रुपए उसके रहने खाने हॉस्टल के पैसे दिए जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति यदि वो खुद भी कोई रोजगार में लगा हुआ है और वो कोचिंग करना चाह रहा है तो भी करवाई जा सकती है, लेकिन उसकी आय परिवार की आय के साथ मानी जाएगी। यही ये कहना चाह रहा है। यदि विशेष योग्यजन स्वरोजगार या किसी नियोजन में लगा हुआ है तो उसकी वार्षिक आय परिवार की आय में सम्मिलित होगी। आवेदक का पूर्व से राजकीय सेवा में होने पर इस योजना में लाभान्वित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई आवेदक पहले से कांस्टेबल लगा हुआ है, वो कहते मैं तो आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, नहीं मिलेगा। यदि राजकीय सेवा में है तो उसको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। हाँ, उसके माता पिता यदि राजकीय सेवा में है तो लाभ दिया जाएगा। देखिए, विशेष योग्यजन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार तीनों लेवल, वो प्रीलिम्स देता है, मेंस देता है, इंटरव्यू देता है। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा, जैसे प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज, राजस्थान के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर ये पात्र होंगे। ये पात्रता इस प्रकार की यहां पे उनकी दे रखी है, ये इस प्रकार की पात्रता यहां पे उनकी है। थोड़ा सा कट रहा है, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार की यहां पे पात्रता यहां पे दी हुई है। ठीक है, अब आगे क्या है कि प्रवेश लेने के, जब भी कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले लेता है 30 दिन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में आवेदन करना होगा। कितने दिन में? 30 दिन में ही उसको, अगर प्रवेश ले लिया तो 30 दिन में अब उसको आवेदन करना होगा कि मैंने प्रवेश ले लिया है, अब मुझे राशि दी जाए। यदि आवेदक के माता पिता अभिभावक सरकारी नौकरी में है तो कार्मिका पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 11 तक होना चाहिए। यानी राज्य सरकार, राजस्थान में यदि किसी बच्चे के माता पिता से में से कोई भी सरकारी नौकरी में, उनका पे मैट्रिक 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और यदि कार्मिक के माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो पे मैट्रिक का लेवल 6 तक होना चाहिए और वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम इसमें आय का जो क्राइटेरिया रखा है वो 8 लाख रुपए रखा है। यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है, उसका बच्चा कोई दिव्यांग है, वो करना चाह रहा है, कर सकता है, बस उसका पे मैट्रिक 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वही व्यक्ति यदि केंद्र सरकार में है तो पे मैट्रिक 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सारी आय जो है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो, ऐसी कोई निःशुल्क कोचिंग योजना पहले से उसने लाभ प्राप्त नहीं, क्योंकि एक ही बार उसको लाभ मिलेगा इस प्रकार की योजना में। योजना में वर्ष 2026 में कुल 30,000 विद्यार्थी लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 12,000 विद्यार्थी सिर्फ जेई और नीट के होंगे, यानी इनके लिए है, और कुछ 2-3 हजार और भी इस प्रकार के हैं जो अन्य प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते हैं। यानी 15,000 तो जो है सरकारी नौकरियों वाले हैं और 15,000 लगभग प्रोफेशनल कोर्स में जाने वाले हैं, जिनमें से 1200 हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं। विद्यार्थियों को अपने शहर से अन्य शहर में जाकर कोचिंग करने हेतु 40,000 रुपए, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने रुपए? 40,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे हॉस्टल और खाने पीने का खर्च वहन किया जा सके। योजना में वार्षिक आय कितनी? 8 लाख रुपए। योजना में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, प्लस अगर एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है तो 40,000 रुपए उसके हॉस्टल और रहने खाने का दिया जाएगा। लक्ष्य इस बार का जो है टोटल 30,000 का है। नामी संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। यहां पे कोचिंग का पैसा सरकार देगी, बच्चे को नहीं देना, उनके लिए निःशुल्क होगी। 15,000 सीट लगभग सरकारी नौकरी है, तो आरएएस, रीट, कांस्टेबल, इस प्रकार से, और 15,000 सीट जो प्रोफेशनल कोर्स है, आईआईटी है, नीट है, या कोई अन्य लो के कोई एग्जाम हो सकते हैं, ऐसे है, उनके लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह कि विशेष योग्य जन हेतु 1200 सीटें निर्धारित है। वेरी वेरी वेरी, ये 5 स्टार लगा लेना, 100% ये क्वेश्चन बन सकता है कि अनुप्रति योजना में विशेष योग्य जनों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? 1200 सीटें। कितने में से? 30,000 में से। योजना का लाभ जीवन में एक बार ही मिलेगा। तो यहां पे इतना मैंने इसमें लिखा है। बाकी अनुप्रति योजना क्योंकि सभी वर्ग के लोगों के लिए, तो इसका पूरा का पूरा लगभग आधे से पौन घंटे का एक वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा अनुप्रति योजना पे, क्योंकि वो सभी जगह वो योजना पूछी जाती है। पोर्टल के माध्यम से ही आपको पूरा का पूरा वो योजना बताई जाएगी। आइए अगली योजना पे बात करते हैं। विशेष योग्यजन संयुक्त सहायता अनुदान योजना। विशेष योग्यजन संयुक्त सहायता अनुदान योजना, पात्रता वही कौन? राजस्थान का मूल निवासी, दिव्यांगता वही 40% कम से कम। यहां पे एक नई बात आ रही है, परिवार गैर आयकर दाता होना चाहिए, परिवार इनकम टैक्स वाला नहीं होना चाहिए, जिसमें उस स्वयं की आय भी शामिल होगी। विशेष योग्यजन संयुक्त सहायता अनुदान योजना में जो सहायता दी जा रही है, जो उसके इक्विपमेंट के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें उसका परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना में लाभ क्या है? स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता व शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग उपकरण के लिए 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता इस योजना में दी जा रही है। बस इसके अंदर यह ध्यान रखना है कि वो इनकम टैक्स वाला परिवार नहीं होना चाहिए। विशेष योग्यजन पालनहार योजना, छोटी सी एक योजना, ये पालनहार वैसे सभी के लिए जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जो कम से कम 3 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो। कितने वर्षों से? 3 वर्षों से राजस्थान में वो निवास कर रहा हो, पालनहार योजना के रूप में। पालनहार व बच्चा दोनों राजस्थान में निवास कर रहे हो, कम से कम कितने वर्षों से? 3 वर्षों से। बालक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। कितने वर्ष से कम होनी चाहिए? 18 वर्ष से। पालनहार में 18 वर्ष तक का बच्चा। परिवार की आय 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बालक आंगनवाड़ी में या विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। पालनहार के रूप में बच्चा जो है वो या तो इस प्रकार से वो आंगनवाड़ी में जा रहा है या वो विद्यालय में अध्ययनरत है। दिव्यांगता, उसके माता पिता की दिव्यांगता वही 40% या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि विशेष योग्य पालनहार योजना में उस माता पिता की दिव्यांगता को देखा जा रहा है। 40%
या अधिक, क्योंकि वो दिव्यांग है, वो बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको लिया गया है। इस योजना में जो सहायता राशि है वो विशेष योग्यजन माता पिता की संतान, वो बच्चा किसकी संतान होना चाहिए? विशेष योग्यजन उसके माता और पिता होना चाहिए। बच्चा हो सकता है सीधा भी हो, विशेष योग्यजन यहाँ पे उनके जो 40% की दिव्यांगता है। यहाँ से 0 से 6 आयु वर्ग के लिए 750 रुपए प्रति माह और 6 से 18 आयु वर्ग के लिए यहाँ 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। तो यह 750 रुपए 0 से 6 के लिए और 6 से 18 के लिए 1500 रुपए प्रति महीने की राशि उन बच्चों को दी जा रही है जिनके माता पिता 40% या अधिक दिव्यांगता वाले हैं, जिनके एज पालनहार के रूप में उनको रखा जा रहा है। पिछले लगभग 3 वर्षों से वो राजस्थान में है। 18 वर्ष से कम उम्र के उनके बच्चे होने चाहिए। तो ये थे हमारे आज का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान की जो है हमारा विशेष योग्यजन निदेशालय के द्वारा संचालित विशेष योग्यजन बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए या उनके कल्याण के लिए जो संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ये PDF अभी आपको साथ साथ में अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू।